मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको कुंडली के भावों के बारे में बताऊंगा। ये कि कौन सा भाव किसका कारक होता है और कौन से भाव का नाम क्यों रखा गया, कौन सा कारक क्यों किसका रखा गया। आज मैं आपको कुंडली में भावों के बारे में बताऊंगा। वीडियो को आप पूरा देखना। इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। यदि आपने इन भावों के बारे में समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपने कुंडली को आधा से ज़्यादा समझ लिया। अब जैसे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे ये कुंडली है, ये कुंडली है, कुंडली मैंने बना दिया। ये कुंडली का प्रथम भाग है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जो लगन पूर्व दिशा में उदित होती है वही लगन आकर के यहाँ पे बैठ जाती है। लगन माने राशि 12 होती है, ये आप जानते ही हो। 12 लगनों में से कोई भी एक लगन यहाँ उदित हो सकती है। बच्चा ने इस लगन में जन्म ले लिया, उससे यहाँ उसको परिवार मिला। क्या मिला? अपने माता पिता से के द्वारा शरीर मिला, तन मिला, हाथ पांव आंख मिले, इसीलिए इसको बोलते हैं तन भाव। इसको हम तन भाव क्यों बोलते हैं कि इससे लगन से ही उसी के अनुरूप हमारा क्षमताएं, हमारा रूप, हमारा रंग, हमारी वाणी, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ इसी पर निर्धारित होता है। ये हमारा शरीर का भाव हो गया। बच्चा यहाँ जन्म लेता है तो वो शरीर पाता है, तो ये शरीर का भाव होता है। इसको हम तन भाव भी बोलते हैं, लगन भाव भी बोलते हैं। दूसरा, जब वो शरीर ले लिया, तब शरीर लेके बच्चा जन्म लेता है तो वो कहाँ रहेगा? फिर दूसरा भाव हो गया, ये इसके माता पिता परिवार का भाव हो गया, विद्या का भाव हो गया, धन का भाव हो गया। ये शरीर यहाँ प्राप्त किया, फिर ये अपने द्वितीय भाव में, इसको हम द्वितीय भाव बोलते हैं, विद्या का भाव बोलते हैं, वाणी का भाव बोलते हैं। ये क्यों मिला? अब जब कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो अकेला तो वो रहेगा नहीं, वो तो किसी परिवार में रहेगा ना। तो ये माता पिता का भी उसका घर हो गया, परिवार का भाव हो गया। यहाँ हम संस्कार भी देखते हैं। संस्कार आदमी का कैसा है? संस्कार आदमी का परिवार, प्रथम शिक्षा यहीं से प्राप्त होती है। ये 5 साल तक ही होती है। 5 साल के अंदर जो बच्चा संस्कार जैसा पाएगा, यहीं से हमारी भाग्य भी शुरू हो जाती है। अच्छा परिवार में पल गया, धनी परिवार में पल गया, अच्छे स्कूलों में पढ़ेगा, बढ़िया संस्कार पाएगा। यहीं से हम इसकी अपने पूरी शिक्षा 5 साल तक संस्कार की शिक्षा जो भी लड़का अच्छा पा गया। अगर यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं, बृहस्पति, शुक्र आदि यहाँ बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि वो शिक्षा संस्कार उसको अच्छा मिल रहा है। और यदि यहाँ शनि बैठ गए, मंगल जी बैठ गए, राहु केतु बैठ गए, तो परिवार का संस्कार उस व्यक्ति को अच्छा नहीं मिला। ये वाणी का भी होता है। यहीं से व्यक्ति जन्म यहाँ लेता है, बोलना सीखता है। समझ एक बात आ गई होगी। यहाँ फिर परिवार के धन को भी देखा जाता है कि प्रॉपर्टी उसको अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। शुभ ग्रह उसको प्रॉपर्टी दिलाते हैं। बृहस्पति बैठ गए तो अच्छी शिक्षा अच्छी देते हैं। बुध बैठ गए तो बहुत बढ़िया बोलने वाला, अच्छा प्रवक्ता होता है बाद में वो। अच्छा, यहाँ से तो ये 5 साल आप देख ले हुए कि ये इसकी प्रारंभिक शिक्षा
यहाँ से शुरू हो गई, इसीलिए इसको हम शिक्षा का अभिभाव बोलते हैं। लेकिन स्कूली शिक्षा इसको हम नहीं बोलते, संस्कारिक शिक्षा बोलते हैं। परिवार, किस परिवार से कौन सा संस्कार उसको मिला, इतना बच्चे ने यहाँ प्राप्त कर लिया। फिर उसके बाद तीसरा भाव आता है, जब उसके बाद उसके छोटे भाई बहन भी हो जाएंगे। जब 5 साल का बच्चा हो जाएगा, 6 साल का, 7 साल का होगा, तो छोटे भाई बहन भी होंगे। तो छोटे भाई बहन को यहाँ से देखते हैं। फिर वो बच्चा अपने पराक्रम, कुछ साहस दिखाता है। पापा मैं स्कूल जाऊंगा, मुझे पढ़ना है, मेरा एडमिशन करा दो। सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं भी जाऊंगा। तो ये सब की जानकारी, फिर पराक्रम की जानकारी, अच्छा कैसा पराक्रम उसका होगा, वो यहाँ से देखते हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये त्रिक भाव, ये तीसरा भाव जो होता है 3, 6, 11, 3, 6, 11, ये भाव, इस भाव में अगर पापी ग्रह बैठते हैं तब हम उसको अच्छा मानते हैं। क्योंकि पराक्रम, अगर यहाँ मान लीजिए शुभ ग्रह बैठ गया तो आदमी, यहाँ से तो शुभ ग्रह, ये तो आराम तो पाया ही, यहाँ भी शुभ ग्रह बैठ गया तो बच्चा वो लेजी हो जाएगा, आराम तलब हो जाएगा, बहुत ही सुकुमार हो जाएगा वो। यहाँ अगर पाप ग्रह बैठे हैं, शनि बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, राहु केतु बैठे हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर स्फूर्ति लाते हैं, साहस लाते हैं, बहुत सारे पराक्रम को इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा हम ये चीज आगे बताएंगे, पराक्रम, छोटे भाई बहन, साहस, इसको मिल गया यहाँ से। फिर उसके बाद ये शिक्षा का भाव, मेन शिक्षा का भाव, प्रारंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा का भाव चौथा घर होता है। जब बच्चे ने यहाँ जन्म लिया, शरीर पाया, यहाँ से माता पिता का सहयोग मिला, संस्कार पाया, बाड़ी बोलने की शक्ति उसको मिली। बच्चा बोलता कैसे है जब यहाँ जाता है। अच्छा यहाँ अगर मान लीजिए राहु केतु है या कोई अशुभ ग्रह है तो बाड़ी भी अस्पष्ट होती है। बुध बैठ गया, बड़ी प्रखर बाड़ी होती है। बृहस्पति बैठ गया, 5 साल की उम्र में ही वो आपसे ऐसी बातें करेगा बच्चा कि जैसे लगेगा कि ये 80 साल का बुजुर्ग बोल रहा है। उसको प्राप्त ज्ञान, पूर्व प्राप्त ज्ञान होता है, क्योंकि वैसे ही ग्रह इसको बनाते हैं, जैसे इसको जीवन में उतारना होता वैसे ही ग्रह बैठते हैं। यहाँ से पराक्रम प्राप्त कर लिया, साहस प्राप्त कर लिया, भाई बहनों को प्राप्त कर लिया। छोटे भाई बहन को यहाँ से देखते हैं हम, बड़े भाई बहन को हम 11 भाव से देखते हैं। फिर उसके बाद हम चौथे में आ गए। फिर बच्चा स्कूल में गया, पढ़ना शुरू किया, फिर उसको सुख मिला, माता पिता की प्रॉपर्टी मिली, माता पिता का दिया हुआ सुख मिला। और व्यक्ति, यहाँ से हम देखते हैं यहाँ शुभ ग्रह होना चाहिए। अगर शुभ ग्रह यहाँ केंद्र में है तो हम ये देखेंगे कि ये व्यक्ति जीवन भर, अगर मान लीजिए यहाँ शुक्र हो गया, मैंने आपको लिखाया था पिछली वीडियो में कि अगर शुक्र और सूर्य की युति यहाँ हो गई तो व्यक्ति कुबेर की तरह धनी होता है। पिछली वीडियो आप देखना, उसमें मैंने आपको लिखवाया है कि अगर चौथे भाव में शुक्र और सूर्य की युति हो गई और शुक्र केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर के यहाँ बैठ गया, शुक्र केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर यहाँ बैठ गया, तो व्यक्ति वो जीवन भर सुखी होता है, कुबेर जैसा धन होता है। यहाँ धन से, प्रॉपर्टी से आपकी कितने कोठी होंगे, कितने बिल्डिंग होगी, कितने सुख होंगे, गाड़ी घोड़ा कितना होगा, ये हम चौथे भाव से देखते हैं। अच्छा ये सब हमें प्राप्त हो गया। पंचम से हम उच्च शिक्षा को देखते हैं, इंटर तक, हाई स्कूल इंटर तक पढ़ाई तो हम यहाँ देखते हैं। शुभ ग्रह दृष्टि कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी जाएगी। अगर यहाँ राहु केतु सूर्य और मंगल बैठे हैं और वो अपने दुष्ट घर के स्वामी होके बैठे हैं, अशुभ ग्रह की युति है और वो पाप मित्र राशि में है,
तो प्रारंभिक शिक्षा में कुछ दिक्कतें आती हैं। स्वास्थ्य को भी मैं यहाँ से देखता हूँ। और पंचम भाव में हमारी उच्च शिक्षा कैसे होगी? जब यहाँ हमने प्रशिक्षा प्राप्त कर लिया तो हमें फिर ऐसा, तब तक आदमी जवान हो जाता है, फिर उसको ये ज्ञान हो जाता है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा जगने लगती है। पंचम भाव पुत्र प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति होती नहीं आज से, लेकिन तब उसके अंदर इच्छा जगती है और उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर लेता है आदमी। यहाँ अगर केतु बैठा है और इनके स्वामी अगर छठम में बैठ गए तो इसका क्या मतलब होगा? ये दुष्ट घर है और ये केतु चीड़फाड़ का है, तो वो व्यक्ति डॉक्टरी पेशा में जाएगा, डॉक्टरी करेगा। अगर यहाँ बृहस्पति बैठा है और बृहस्पति चौथे भाव का मालिक होकर के बैठ गया या पंचम का ही मालिक होकर बैठ गया, तो वो प्रोफेसर बनेगा, अपनी वो शिक्षा जगत में वो लेके जाएगा। तो यहां से सुख मिला आदमी को। यहां फिर उसको पुत्र प्राप्ति की कामना हुई। पुत्र प्राप्ति की कामना होने के बाद उसको उच्च शिक्षा भी प्राप्त हुई, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। राहु बैठा है, राहु इंजीनियर बनाता है, लेकिन राहु का संपर्क केंद्र और त्रिकोण से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राहु का संबंध 3, 6, 8 और 6, 2, 12 से हो जाए, तब नहीं होंगे। अच्छा, फिर छठवां भाव होता है ये, फिर बच्चा यहाँ आ गया। यहाँ शत्रु का होता है, रिपु का होता है, ऋण का होता है और स्वास्थ्य का होता है। पहले एक भाई साहब ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी पहले शादी होती है तब बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पुत्र का भाव पहले है, शादी का भाव बाद में है। तो उसमें एक कारण है कि पहले पुत्र की कामना हम करते हैं। एक शास्त्रों में भी लिखा है कि यदि जिस व्यक्ति का पुत्र नहीं होता उसका मोक्ष नहीं होता, उसका तर्पण नहीं होता, उसको पानी देने वाला आगे कोई नहीं होता। इसलिए अपने मोक्ष की कामना के लिए हम क्या करते हैं? पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र की कामना हम पहले से ही कर लेते हैं जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। मेरा पुत्र होगा, ऐसा होगा, वैसा पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, ये खिलवाड़ कराएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये सब कामना हम यही चाहते हैं। उसके बाद शादी की कामना होती है कि विवाह करेंगे तभी तो पुत्र होगा, विवाह। लेकिन यहाँ हम रोग का भी है ये, तो पहले हम अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने न पाए। शास्त्रों में ये कहा गया है कि रोगी को, किसी बेटी के बाप को अपनी बेटी को रोगी के हाथ नहीं सौंपना चाहिए, रोगी पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम निरोग रहें। इसमें भी पाप ग्रह का होना जरूरी है। मतलब राहु बैठे हैं, शनि बैठे हैं, तो हम क्या करते हैं? रोग तो होता है लेकिन प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ा देते हैं। यहाँ अगर शुभ ग्रह बैठ गया तो प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो जाती है। तो यहाँ पे छठवां भाग में अशुभ ग्रह का होना जरूरी है। अब हम यहाँ से स्वास्थ्य बनाए, फिर यहाँ मैंने शादी किया, ये बच्चा विवाह का घर होता है, ये यहाँ वो अपना विवाह किया। अब यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ राशि पड़ी है, तो वो अपने विवाह से शुभ दृष्टि है, अपने पत्नी से अच्छा सुख पाएगा, अच्छा वो। अब सप्तम, चूंकि लगन से सप्तम है, लगन यहाँ जो बैठते हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, अच्छे ग्रह बैठे हैं, सुंदर शरीर पाएगा। शुक्र अगर मान लीजिए यहाँ बैठा है तो बगैर काले या बगैर कहे आप जान लो कि ये अच्छे परिवार में इसका जन्म हुआ है, ये पहले से ही आदमी धनाढ्य है, उसके माता पिता के द्वारा ये धनाढ्य परिवार में। अच्छा, अब
सप्तम तक मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब हम अष्टम से लेके द्वादश तक अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब वीडियो लंबी हो जाती है तो हमारे मित्रगण उसको पूरा नहीं देखते, बीच में ही वो काट कर देते हैं। तो और इंटरेस्टिंग विषय है अगली वीडियो में, अगली वीडियो को आप जरूर डालना। इसका नाम हम डालेंगे पार्ट 1, इसका नाम डालेंगे पार्ट 2। अब इसमें देखिए 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें में गया, वो क्यों गया, उसको क्या मिला। मित्रों नमस्कार, वीडियो को आप पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।